कि यादे सरकार का मेला सा लगा रखा है, दस्ते अल्तमास में गुलजार सजा रखा है। कि यादे सरकार का मेला सा लगा रखा है, दस्ते अल्तमास में गुलजार सजा रखा है। देखिए कब जागता है मुकद्दर कुटिया का, हम गरीबों ने भी सरकार को बुला रखा है। हम गरीबों ने भी सरकार को बुला रखा है। एक कता और सुन लीजिए पहले सरकारे के छौछा की बारगाह में कि मोहब्बत प्यार का महका हुआ गुलशन के छौछा है। मोहब्बत प्यार का महका हुआ गुलशन के छौछा है। तसव्वुफ मारिफत का खुशनमा दर्पण के छौछा है। जो मांगोगे अभी मिल जाएगा, तुम मांग कर तो देखो। मोहम्मद के कलंदर का हंसी मस्कन के छौछा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद के कलंदर का हंसी मस्कन के छौछा है। अरशद इकबाल अशरफी साहब क़िबला एक कता पढ़ता हूं, बस सुन लीजिए कि चांद ना चांद के हाले में मजा आता है। कि चांद ना चांद के हाले में मजा आता है। मुझको चाहत के उजाले में मजा आता है। कि चांद ना चांद के हाले में मजा आता है। मुझको चाहत के उजाले में मजा आता है। प्यार से जब भी खिलाती है मुझे माँ रोटी, तो उसके एक एक निवाले में मजा आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके एक एक निवाले में मजा आता है। और तकरीर की बात नहीं मियां, मैं तो चंद किताबें तकरीर की लिख भी दिया हूं। और ये भी खुश होइएगा 56 मेरे कॉलेज में पंडित है, उसमें ये तन्हा फकीर मुसलमान है। और उसी कॉलेज में हो जिस कॉलेज का नाम है डॉक्टर पंडित दीनदयाल, जो बीजेपी का मौजूद है। मैं कुफ्र के मंडी में कैसे रहता हूँ, कैसे सांस लेता हूँ। हमारे उलमाए किराम अगर लेफ्ट राइट करते हो सड़कों पे, तो उनका जेबा नहीं देता है कि सड़कों, वो मेरे इमाम है, रहबर है, उनके कदमों को लोग चूमते हो सड़कों पे नजर ना आए, बहुत अच्छा होगा। शायर हिंदुस्तान जनाबे नौशाद छफरवी का करम है कि उन्होंने मुझे मशरक से यहां तक लाकर आपकी खिदमत के लिए पेश कर दिया। अरे हमारे तो खान लोग हैं, पीर साहब के चक्कर में लगे हुए हैं, इस फकीर को कौन पूछेगा। लोग मलाई खाने में लगे रहते हैं, मैं कतई इसके तरफ नहीं रहता हूं। और आज मुल्क और बैरून सामाइन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। न बरेली में न अजमेर में। ये मेरी माँ की दुआ है, जो आज उसने दुआ की है, तो आपकी खिदमत के लिए नौकर हाजिर है। वाह 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 वाह। आप ठीक, हम आंख बंद करके तकरीर नहीं करते हैं बाबू, याद रख लेना। और हमारी अगर तकरीर सुन लेना नेट पर, जावेद मियाँ दाद से भी जबरदस्त बैटिंग करता हूँ, जो पिच पे ठहर नहीं पाता है वकार यूनुस के बॉल पे। दम आप रिलैक्स हो गए। नहमदु नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना लज़ीम, सदक़ रसूलुन नबील करीम, नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले मिल्लते कश्ती के खेवन हारे, कानून दा पैगंबर, कानून साज पैगंबर जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़े। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदीन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल। कहाँ हजरत
मैदान महशर में जवाब देना होगा आपको। हम आपकी खिदमत के लिए आया हूं। अगर आप प्यासे हैं तो मैं आपका पानी नहीं पिया हूं, अगर आप भूखे हैं तो मैं आपकी दाना नहीं खाया हूं। ये नौकर आपकी खिदमत के लिए आपका चौकीदार आ गया। ये चौकीदार आया है आपकी ईमान की हिफाजत के लिए। माल की हिफाजत के लिए कोई और चौकीदार होता है। मुझे जलवे काबा लगा लो अपने सीने से, मुझे जलवे काबा लगा लो अपने सीने से, खताएं बख्शवा के आ रहा हूं मैं मदीने से। जलाने से जला न पाई जहन्नम, जलाने से जहन्नम आपको नहीं जले। जलाने से क्या शेर कर रहे थे? जलाने से जहन्नम ने क्या इनकार, जलाने से जहन्नम ने क्या इनकार। ये किसी और का शेर नहीं है, सैयद इश्तियाक भागलपुरी का। जलाने से जहन्नम ने इनकार किया कहकर आती है मदीने से महक मुजरिम के पसीने से। हमें इतना यकीन है आला हजरत के वसीले पर, हमें इतना यकीन है आला हजरत के वसीले पर, कहीं भी दफन कर दो तुम, उठूंगा मैं मदीने से, उठूंगा मैं मदीने से। आइए एक बार फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम या रसूलल्लाह। उलमाए किराम अगर हैं इधर उधर तो उनसे गुजारिश है कि वो आ जाए। अभी अभी मखदूम पाक की औलाद की ज़ियारत करके हम और आप अपनी ईमान की बैटरी चार्ज करा रहे हैं। और ये जितने लोग नीचे वाले हैं ना, ये सब दर वाले हैं। ये स्टेज पर जितने हैं सब दर वाले हैं, और जो कुर्सी पे बैठ के गोरा मुखरा चेहरा गए हैं वो घर वाले। ताजु शरिया ये दर वाले हैं, आला हजरत दर वाले हैं, मुफ्ती आजम हिंद दर वाले हैं, मुजाहिदे मिल्लत दर वाले हैं, हाफिज़े मिल्लत दर वाले हैं। ये जो शहजादा अभी गुफ्तगू हमारे आराब के बीच किया है, ये घर वाला। अब इससे अंदाजा लगाइए, दर वाला बाहर होता है, घर वाला बेडरूम में होता है। बड़ी तेजी से इनकी मुनासबत से मैं बोल दे रहा हूं। आला हजरत के छोटे बेटे, इनका नाम मुफ्ती आजम हिंद है। पाकिस्तान से एक मुरीद आया मिलने के लिए हजरत से, और उस मुरीद के साथ एक और उसका साथी आया। दस्तबोसी हुई। मुरीद ने कहा हुजूर एक सवाल लेकर पाकिस्तान से आया। क्या पाकिस्तान में मौलाना नहीं थे? मगर आला हजरत के बेटे से सवाल करने आया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते क्या सवाल है पाकिस्तानी मुसलमानों, गौर करोगे? का बस मेरा सवाल ये है कि मेरे पैगंबर के पास कितनी बेटियां हैं उसका नाम बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो हमारी बेटी का नाम मुस्कान है, बेटे का नाम अंटी है, बंटी है, संटी है, पप्पू है, घंटी है। और ये नाम यहाँ का नहीं है, ये सब नाम इंग्लैंड में मिलेगा और सब कुत्ते का नाम है। बेशक। आज हमारे बच्चे का नाम है, ये मेरे बच्चों का नाम है। बड़ा अफसोस है। और जब बच्चा पैदा होगा ना तो मदरसा में आएगा, मौलाना ऐसा नाम बताए जो किसी का नाम ही नहीं रखा, ऐसा नाम बताइए जो आज तक किसी का नाम नहीं हो। तो एक ही नाम बचा है जिसका नाम शैतान है, बस वही नाम। नाम क्या अफसोस। लफ्ज़ मोहम्मद नाम रखिए तो शर्म के मारे लोग झुक जाते हैं। कितना प्यारा नाम है मोहम्मद। मेरे आका फरमाते हैं अगर जिसके नाम में मोहम्मद अहमद हो और दस्तरखान पर बैठता है तो फरिश्ते दस्तरखान पे उतर जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
और जिस मेरे आका फरमाते हैं जिसके नाम में मोहम्मद अहमद हो और तेरे जलसे में आ जाए, तेरे अंजुमन में आ जाए, तेरी समाज में आ जाए, तेरे बैठक में आ जाए, तेरे जलसे में आ जाए, तो ताजीम के लिए खड़े हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में एक शख्स का नाम मोहम्मद था, किसी को रुला दिया। प्लेन उमर फारूक आजम की बारगाह में उमर ने बुलाया उसे, अम्मियान से तलवार निकाल लिया और उसके गर्दन पे रख दिया। कहा सुनो, मेरा मोहम्मद रोते को हंसाया है, रुलाया नहीं है। ये तलवार गर्दन पे रख कर कहा सुन, नाम बदल दो या किरदार बदल। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और जन्नत में कयामत के दिन जन्नत का दरवाजा खुलेगा किसके लिए? सिर्फ मोहम्मद के लिए। बेशक। रिजवाने जन्नत आवाज देंगे, मोहम्मद के लिए दरवाजा खुल गया है। और जिसके जिसके नाम में मोहम्मद होगा सब जन्नत के दरवाजे। रिजवाने जन्नत कहेंगे, मौला एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दिया, यानी एक मोहम्मद नजर आ रहे हैं। का छोड़ दो इन्हें, ये मेरे मोहम्मद का नाम रखा है, उसी नाम के सदके में इन्हें जन्नत अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो नाम लोग नहीं रख पाते और बड़ा अफसोस है, हमारे जैसा मौलवी अमीरों की बड़ी चापलूसी करता है। अमीर तो गुलगुल्ला बन जाता है। आज मौलवी दरबारी बनना छोड़ दे तो कौम 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। बहुत 2 मिनट में कौम ठीक हो जाएगी, मगर हम तो दरबारी हैं। अबे हक बोलो, हक। सतजोरा से जगह छूट जाएगी तो गोपालगंज में चप्पल पे पॉलिश नहीं दोगे, वहां भी मिंबर नूर पे रहोगे। बेशक, सीवान में रहोगे, मिंबर नूर पे रहोगे। और तेरे रिज़्क़ के लिए दुआ फातिमा ज़ोहरा ने किया है, अल्लाह अल्लाह, रूए जमीन पे तेरा रिज़्क़ छेड़ दिया है, दूध जहां चाहो उठा। बेशक, बेशक। इमाम नौकर नहीं, नौकर तो नमाज नहीं। इमाम मेरा रहबर है। नमाज में हम इमाम के पीछे रहते हैं। तो दोस्तों, घर में भी पीछे रहो, समाज में भी पीछे रहो, मकान में भी पीछे रहो, माल में भी पीछे रहो, किरदार में भी पीछे रहो। बड़ा अफसोस है, जिस तरह से गांव में जो सबसे गरीब होता है, बुधुआ होता है, उसकी बीवी से सब मजाक करता है। आज मेरा इमाम कमजोर है, और कमजोर इसलिए है, अजीजाने मिल्लत इस्लाम का बेटा आलिम दीन नहीं बना है। दोस्तों, मस्जिद को जो आबाद कर रखा है, मदरसा आबाद कर रखा है, महलों से आके नहीं, बिल्डिंगों से आके नहीं, लाल किला से आके नहीं, शीश महल से आके नहीं, बल्कि रिक्शा चलाने वाला बाप अपने बेटे को डॉक्टर तो नहीं बनाया, ठेला चलाने वाला बाप अपने बेटे को डॉक्टर तो ना बना सका, इंजीनियर ना बना सका, लेक्चरर प्रोफेसर ना बना सका। वो गरीब बाप मजदूरी करके पलानी में रहने वाला बेटा मदरसा गया है। और जब मदरसा आया है तो दोस्तों, आज भी मुस्तफा का फैजान 1400 बरस बाद भी वो जब आता है मदरसे में, तो याद रखो आया था चरवाहा बनकर, और मदरसा उसे निकालता है। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मदरसा न हो, गरीब न हो, तो इमाम मस्जिद में नहीं मिलेगा। और यही काश के अमीर घर का बेटा मौलाना बनता ना, तो खुदा की कसम किसकी हिम्मत है टेटाएं कर देता। अब तो बेचारा गरीब घर का लड़का डर से मिंबर पे नहीं हक बोलता है कि बोलेंगे तो बोरा बिस्तर बांध के मजबूर है। बहुत ही कम हिंदुस्तान में सदर सेक्रेटरी जो मदरसा मस्जिद का है, जो शरीफ है, कुछ ही लोग। बेशक। या क्रिमिनल है, या बदमाश है, या मुजोर है। अरे आप हंसते, तजर्बा कर लीजिए, तजर्बा कर लीजिए। हमें डर नहीं है खान साहब का मिले या ना मिले, हम तो 5000 रुपया लगा के आए। मगर अगर मोहब्बत है तो उनकी इस्लाह करूंगा, ताकि मरहुमा के नाम नहीं साले सवाब हो रहा। और करो मेरे प्यारे दोस्तों,
अगर बेटा खूबसूरत है या ब्रेन वाला है तो अलीगढ़, जामिया, उस्मानिया, मिल्लिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। लंगड़ा है, लूला है, मदरसा भेज दो। याद रखो कौम, आज भी जिसे कोई पूछा नहीं था मुस्तफा का घर उसे पूछ रहा है, बेशक बैतुल रसूल उसे पूछ रहा है, अल्लाह के प्यारे रसूल उसे नवाज रहे हैं। इस समाज का लंगड़ा जब मदरसा में इन कर गया, जब वो निकलेगा तो लंगड़ा नहीं तुम्हारा इमाम होगा, अंधा नहीं तेरा इमाम होगा, तेरा रहबर होगा। ऐ जमाने वाले आ, जब बैतुल रसूल में आने वाला चरवाहा आया है, इमाम बन के जा रहा है, तो आज भी इनके कदमों से लिपट जा, दोनों जहान में सुरखुरु कर। बेशक का ये रहा था सरकार मुफ्ती आजम हिंद। चलो बाबू जल्दी जल्दी चाय पिलाओ। पहले कोई चाय नहीं जल्दी पिलाता था, जब से मोदी पीएम हुआ ना लोग बहुत चाय पिलाते ताकि ये चांस हमको मिल जाए। बेशक अब वो चांस मिलने वाला नहीं है, वो इत्तेफाक था। वो स्थानीय फोकानिया नतीज जी थे कि बेगर सर्टिफिकेट देके नौकरी मिल गई, अब नहीं मिलने वाली है। अब चाय बेचने वाला पीएम नहीं होगा। बड़ा अफसोस। वो तो कहता है कि हमने चाय बनाया है, गलत बात है, चाय नहीं बनाया। चाय बनाया होता तो लाल किला नहीं बेचा होता, कुतुब मीनार नहीं बेचा होता, हवाई जहाज नहीं बेचा होता, एयरपोर्ट स्टेशन नहीं बेचा होता, क्योंकि बनाया नहीं था, वो बेचने का आदी था इसलिए बेच रहा था, बेचा था। बेशक बाबू जल्दी करो जल्दी, गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से पाकिस्तानी मुसलमान कह रहा है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते उस नबी के पास कितनी बेटियां हैं उसका नाम बताओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते रुक जा और 2 मिनट की मोहलत दे दो, मैं अंदर से फिर आता हूं। खामोश रहो बेटा, अंदर से मैं आ रहा हूं। तो जब हजरत अंदर गए तो ये पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी से कहा, देखो एक मामूली सवाल मैंने पूछा था और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती है, आला हजरत का शहजादा है, इन्हें नहीं मालूम है कि सरकार की कितनी बेटियां, नाम क्या है? किताब गए हैं, देख कर आएंगे तो बताएंगे। उस पाकिस्तानी मुसलमान को क्या मालूम आला हजरत का शहजादा कमरे में क्यों दाखिल हुआ, और जब कमरे से बाहर आए तो देखा वजू से हाथ का अज्जा धुला हुआ पानी टपक रहा है, चेहरे से पानी टपक रहा है, पैर से पानी टपक रहा है। आला हजरत का शहजादा ने कहा, ऐ पाकिस्तानी मुसलमान, जब तूने मेरे पैगंबर की शहजादी का नाम पूछा था तो मुस्तफा रजा खां के पास वजू नहीं था, वजू करके आया है, बता रहा है जैनब नाम है, कुलसुम नाम है, रुकिया नाम है, फातिमा नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आला हजरत का बेटा मुस्तफा की बेटी का नाम बिला वजू न ले, उन्हीं की तो औलाद आई हुई। गौर करो, तो छोटे शहजादे हैं, बड़े की बात सुन लो। बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अकेले नहीं बैठे, सदरुल शरिया भी बैठे। सुभान अल्लाह। जो बहारे शरीयत के मुसन्निफ हैं, जिनका नाम अमजद अली है, जिनका मजार घोसी में है, जो आला हजरत के शागिर्द हैं। कुर्सी पे आला हजरत का बड़ा शहजादा और सदरुल शरिया बैठे, इतने में एक सैयद बेगर दाढ़ी वाला हाजिर हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, साफ है, बिल्कुल जम्बे नहीं किया। कुछ लोगों का हाफ है। ऐसा मालूम होता है कि कश्मीर का भी सेफ इतना प्लेन नहीं जितना कि आज के मुसलमानों का चेहरा प्लेन। क्या कह, गौर करो। इतने में एक सैयद आए, सदरुल शरिया बहारे शरीयत के मुसन्निफ है, बैठे रह गए और आला हजरत का बड़ा बेटा खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो गए।
और जैसे खड़े होकर ताजीम किया आने वाले सैयद का, सैयद है, पैंट शॉर्ट है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अल्लाह अल्लाह। सदरुल शरिया ने एतराज किया, हुज्जतुल इस्लाम ये आने वाला सैयद जरूर था मगर फासिक है और फासिक की ताजीम नहीं करना चाहिए। तो आला हजरत का बेटा जवाब देता है, ए मौलाना अमजद अली साहब सुन लीजिए, अगर चेहरा फासिक है मगर खून फासिक नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मखदूम सिमना, मखदूम सिमना, नारे तकबीर। सुभान तो अल्लाह। जनाबे नजरुल्लाह खान और उनके तमाम भाई बेशक और उनके बेटे जुनेद, पूरे खानदान रिश्तेदार मुबारक बाद हो यार। बस्ती के लोग खुदा की कसम हमने मुस्तफ़ा को नहीं देखा, आज उसके बेटे की ज़ियारत हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को नहीं देखा है, अली का जलवा नजर आ गया है। मखदूम तो नहीं देखा है, उसकी खुशबू महसूस हमने की। बेशक वो तो रहते तो मजा आ जाता। मगर आओ बड़ी तेजी से एक बात और कह दूं, मैं अपनी जिंदगी जब भी तकरीर करता हूं तो अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर समझता हूं। बेशक हर नमाज को आखिरी नमाज समझता हूं, हर सजदे को आखिरी सजदा समझता हूं, हर दिन को आखिरी दिन समझता हूं। यही मुसलमान का शेवा होना चाहिए। गौर करे हसनैन करीमैन, दुनिया में जितनी औरतें हैं मुस्लिमा, ये कोई औरत नहीं ऐसी है जो 300 दिन नमाज पढ़ती। बेशक 365 इंग्लिश के एतबार से और 360 अरबी के एतबार से नमाज नहीं पढ़ती हो, क्योंकि एक महीने में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन एक ऐसा पीरियड आता है जिससे खून आता है, जिस खून को माने सलाद कहते हैं। उस पोजीशन में औरत नापाकी पोजीशन में नमाज नहीं पढ़ सकती और उस नमाज की कज़ा नहीं है। और रमजान आ जाए तो दोस्तों रोजा नहीं रख सकती है, बाद रमजान रोजे की कज़ा है। अगर औरत हमल ठहर जाए तो जो खून महीने में आता है, हमल ठहरने के बाद वो खून नहीं आता है, क्योंकि वही खून जब माँ के सिकम में रुकता है, ठहरता है, तो उसी खून से हाथ बनता है, पैर बनता है, सीना बनता है, आंख कान बनता है, जिस्म का ढांचा बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों वक्त कम है, बड़ी तेजी से आपकी अदालत में कहना चाहता हूं, दुनिया में जितनी मुस्लिमा खवातीन है हर की नमाज कज़ा है, मगर आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक ऐसी सज्जदा है, एक ऐसी मखदूमा है, एक ऐसी जाहिदा है, एक ऐसी ताहिरा है, एक ऐसी आबदा है, एक ऐसी मुत्तकिया है जिसका नाम फातिमा तु ज़ोहरा है, जो 300 दिन नमाज पढ़ती है, 360 दिन नमाज पढ़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो खून माने सलात है वो फातिमा में नहीं। बेशक बच्चा देने के बाद हर औरत 40 दिन नमाज नहीं पढ़ेगी। हुसैन पैदा हो रहे हैं, पैदा होने के बाद फातिमा नमाज पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पूछते हैं, उलमाए किराम बैठे हैं कि जब वो खून का होना जरूरी था, जब वो खून सब में है तभी तो बच्चे का ढांचा बना उस खून से, और जब वो खून फातिमा में नहीं है तो फिर हुसैन की जिस्म का मुजस्समा कैसे बना, हसन का हाथ कैसे बना, हुसैन का पैर कैसे बना, उस हसनैन करीमैन का दिल गुर्दा दिमाग कैसे बना। तो आज का मुल्ला क्या बताएगा। बरेली का ताजदार आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर है, तेरा सब घराना नूर का। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बड़ी तेजी से मिठाई मंगा लो। क्या है? परेशान है। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला अशरफिया के रुमाल है। ये तो सोचते कि अजरुल कादरी तकरीर करते करते रूह परवाज हो जाए, हमें सुनते सुनते रूह परवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिरनी मंगा रहे। हमारी तकरीर सुनने के लिए काश के इलाके में ऐलान हो गया होता, कुर्सी आपके पास नहीं बचती, मगर किसी अनाउंसर की भी जबान से मैं अपना नाम नहीं सुना।
पता नहीं क्या बात है। सर मालूम ही नहीं चला किसी को कि आप तशरीफ ला रहे हैं। ऐलान, अरे बहुत पहले आज नहीं, महीन जब ये तारीख रखी गई तो पहली दावत मुझ तक आई। बड़ा लाओ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की तकरीर सुनो ताकि नजरुल्लाह भाई की माँ को काम आ जाए, हमारी और आपकी माँ को काम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी माँ खातूने हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान की माँ खातूने पाकिस्तानी है, मगर जो शहजादा आया था इसकी माँ खातूने मक्की भी नहीं है, खातूने मदनी भी नहीं है, खातूने अरबी भी नहीं है, खातूने आजमी भी नहीं है। ये मखदूम की माँ खातूने जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए बड़ी तेजी से आपकी अदालत में पहुंच रहा हूँ। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सलातुम व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। लफ्ज़ मोहम्मद पे एक बात चली थी जी। और लफ्ज़ मोहम्मद, आज कितने लोग गुनहगार है, किसी का नाम मंजर है तो कहता है मंजरवा, आजम नाम है तो आजमा, जबकि गुनाह है बोल। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, एक बादशाह है जिसका नाम महमूद गजनबी है, जिसके घर नौकर है तो नौकर का नाम अंटी बंटी पप्पू डबलू नहीं है, उस नौकर का नाम मोहम्मद है। महमूद गजनबी जरूरत की अशिया तलब करते तो कहते मोहम्मद चिटाई लाओ, मोहम्मद मुसल्ला लाओ, मोहम्मद पानी लाओ, मोहम्मद दस्तरखान बिछाओ, मोहम्मद उस पे खाना रख दो। मगर जिंदगी गुजरती गई, वक्त गुजरता गया, एक रोज महमूद गजनबी ने उसे मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। जरूरत पड़ गई का है अयाज का बेटा इधर आ। बेटा था, नाराज हो गया, आंखों में आंसू आ गया। बादशाह सलामत हमेशा मेरा नाम लेकर पुकारते थे, आज मेरे बाप का नाम लेकर क्यों पुकारा है? रोता हुआ घर आया और अपने बाप की छाती से चिमट गया। बाप ने अपने दामन से बेटे के बहते हुए आंसू को पोंछा और कहा, बेटा होठों का तबस्सुम क्यों रुठ गया है? माथे पे गम की लकीरें क्यों छा गई है? दिल की दुनिया में क्यों इनकलाब बर्पा हो गया है? तो बेटा बाप से मुखातब होके कह रहा, बाबा किसी ने मारा भी नहीं है, गालियां भी नहीं दी है, कालर भी नहीं पकड़ा है, धमकियां भी नहीं दी है। का रोने का सबब बेटा बता। कहा, बाबा जिस बादशाह की मैं नौकरी करता हूँ वो बादशाह मोहम्मद कह के पुकारता था, आज मेरा आपका नाम लेकर पुकारा है, मेरा कलेजा टूट गया है, जिगर पाड़ा पाड़ा हो गया है। अल्लाह अल्लाह। रियाज अपने बेटे को लेकर पहुंचा है। बादशाह सलामत से कहा, सरकार गुस्ताखी माफ हो, मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं आज लिया, मेरे नाम को लेकर क्यों पुकारा? तो महमूद गजनबी की आंखों में आंसू आ गया, चीख पड़ा, तरफ गया, कहा, ये तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है ना? मगर मोहम्मद तो मेरे आका का नाम है, मेरे लजपाल का नाम है, आमना के राजकुमार का नाम है, अब्दुल्ला के लगते जिगर का नाम है, रहमतुल लिल आलमीन का नाम है। जब जब मोहम्मद कहता तो महमूद गजनबी वजू के साथ होता, वजू करके नाम लेता, और इत्तफाक से वजू नहीं था और पुकारना जरूरी था, लफ्ज़ मोहम्मद कह के पुकारता तो बेअदबी हो जाती, इसलिए तेरा नाम लेकर पुकारा ताकि बेअदबी ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मोहम्मद नाम रखो तो जन्नत में जाने की कोशिश करोगे, परवाना मिल जाएगा। और लोग मिलाद से न खसकते हैं। जब मिलाद शुरू तो मौलाना लोग खुद चिल्लाते हैं, मिलाद में आओ, मिलाद में आओ, और खुद मिलाद से भाग जाते हैं। वाह। एक शायर कहता है एक शायर कहता है, जो मिलादे नबी से खस के उसकी ईमा की दीवार भस के, दामने मुस्तफा पकड़ो कस के, बाग जन्नत में जाओगे हंस के। मेरे प्यारे दोस्तों, विधायक आया था ना, बॉडीगार्ड था। जब विधायक हार जाएगा तो बॉडीगार्ड मिलेगा? पटना में कुर्सी मिलेगी? नहीं। अल्लाह ताला ने आपको भी सुरक्षा गार्ड दे रखा है। बिहार उन्हें सुरक्षा गार्ड दिया है, आपको भी सुरक्षा गार्ड दिया है। आप कहेंगे मौलाना ज़रूर कादरी नानपुरी, ये कितनी लंबी चौड़ी झूठ स्टेज पे बोल रहे हो, कहाँ सुरक्षा गार्ड मेरे पास है? कहाँ AK-47 लेके दायां बायां घूमता है? कहा, नादान,
मदरसा गया होता और मदरसे की टूटी चटाई पे बैठकर हदीस पढ़ाने वाले आलिम दीन से पूछा होता। बेशक ये सैयद साहब जो आए थे, याद रखो ये मौलाना बैठे ये मामूली नहीं है। हदीस सुनो, जो नबी के पुष्ट से पैदा हो उन्हें औलादे रसूल कहते हैं, और जो नबी के सीने से पैदा हो उसको आलिम दीन कहते हैं। जिसके पुष्ट से पैदा हुआ वो इस स्टेज से सफर में जा रहे हैं, और जो नबी के सीने से पैदा हुआ इस स्टेज पे जलवा कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। ये नबी के सीने से पैदा हुए हैं, ये नायब रसूल है, और पुश्ते रसूल से पैदा हुआ इस चीज से अभी गए हैं। चाचा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अरे सुभान अल्लाह, अरे मेरे बाप की उम्र के हैं आप। हमारा ये मिजाज नहीं, उलमा से पूछे, मेरी गुफ्तगू का अंदाज कुछ और है, मगर आपको रिलैक्स के लिए ये बात बता रहा हूं। आजकल मुसलमान गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, सुरक्षा गार्ड आपके पास है, उलमा से जानकारी लीजिए तो हर आलिम बताएंगे कि 2 सुरक्षा गार्ड है, एक दाएं एक बाएं। ये सबको मालूम है, दाएं वाला नेकी बायां वाला बदी नहीं। हर मुसलमान को अल्लाह ने 5 सुरक्षा गार्ड दे रखा। दायां वाला तो मालूम है, बाएं एक आगे है जो नेकी की दावत देता है, एक फरिश्ता पीछे है जो मकरूहात को दफा करता है, और एक फरिश्ता पेशानी के पास है। जब गुलाम मुस्तफ़ा दरूद पढ़ता है अपने आका पर तो उसका नाम और उसके बाप का नाम लिखकर मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया जाता है। ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब नजरुल्लाह खान उनके बिरादरान अपनी माँ के नाम इसाले। नेपाल ने पानी छोड़ दिया, पानी चला गया, जमीन खोदे ईंट नहीं। ये मौलाना साहब के पास कहा हजरात ये दोनों औलादे रसूल बुनियाद डाले, एक 50 साल के बाद ईंट मिली और 3 महीने के बाद ईंट नहीं मिली। तो जनाबे जुनेद से पूछा गया आपकी ईंट कैसी थी? कहा पथेरा पाथ रहा था और कच्ची ईंट से हजरत से मैंने बुनियाद डाल दी है। कहा जुनेद तुझे मालूम नहीं है वो कच्ची ईंट थी, और जब मिट्टी के नीचे डाल दिए हो और पानी पड़ गया है तो ईंट गल के मिट्टी बन गई है, और ये पक्की ईंट कोयले और आग से पकी हुई है, लिहाजा 1000 वर्ष होगी तो ये गलेगी, ये टूटेगी नहीं, पाए नहीं। मुसलमानों जिसके सीने में अजमत कुरान अजमत रसूल नहीं वो कच्ची ईंट की तरह है, जमीन में डाल दोगे गल जाए, वजूद खत्म हो जाए। और जिसके सीने में अजमत कुरान है अजमत रसूल है वो इसके रसूल की भट्टी में इतना गर्म हो चुका है, इतना तप चुका है, उसी ईंट को गौसे आजम कहते हैं, उसी ईंट को गरीब नवाज कहते हैं, उसी ईंट को मखदूम अशरफ कहते हैं, उसी ईंट को बरेली का आला हजरत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मखदूम सिमना, मखदूम सिमना। थोड़ा सा नारा लगाए वक्त बच जाए, गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हजरत कुतुबुद्दीन है, उन्होंने मुरीदों से कहा जब मेरी मौत हो जाए तो मुझसे गुस्ल देना, कफनाना, नहाना, अतरों में बसा देना, कफन पहनाना, जनाजा पढ़ देना, मेरी लाश को उठाना, और जिस जमीन पे जनाजा रखना और जब रख कर उठाओ नहीं उठे तो वही मेरा आखिरी आरामगाह बना देना। अल मुख्तसर फैला नहीं रहा हूं, समेट कर आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं। हजरत कुतुबुद्दीन का इंतकाल हो गया, मुरीदों ने वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया, अतरों में बसाया, कापूर मला, जनाजा पढ़ा, जनाजा उठाया, लेके चले जहां रखे, फिर उठाए, उठ गए, चलते चलते 1 महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले। मकनपुर से चला जनाजा, और जब महाराष्ट्र में शहरे कोलार में जनाजा पहुंचा तो 12 साल का जमाना गुजर चुका था। सुभान अल्लाह। अब बोलो 12 साल में क्या होगा? मशरक के चौराहे पे टाटा बिरला की लोहे की प्लेट डाल दो तो 12 साल में तो इतना घिस जाए कि पते नहीं चले। रेडीमेड की दुकान पे जाओ, पैंट शर्ट 3 महीना के बाद डिस्कलर, शबनम का कतरा गिरा, सूरज की रोशनी पड़ी,
काला है फीका रंग हो गया, हरा फीका रंग, सफेद फीका रंग हो गया। सूरज की रोशनी ने रंग को तब्दील कर दिया, आबो हवा ने रंग तब्दील कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, कुतुबुद्दीन ने 12 साल तक के खुले हुए आसमान में उनका जनाजा था, तो कफन कैसा होगा? मैं तो कहता हूँ 12 साल में 12 मरतबा गर्मी का जमाना, 12 मरतबा ठंडी का जमाना, 12 मरतबा बरसात आया, मौसम बहार आया, मौसम खज़ां आया। मैं सोचना चाहता हूँ, अरे चलो चलो जुज़्बेदान को देखा जाए, कफन को देखा जाए, कफन कैसा है, कफन डिस्कलर हुआ या नहीं। मैं तो कहता हूँ जिस चारपाई पे जनाजा था, बारिश का मौसम पड़ने पे, पानी पड़ने पर दोस्तों चारपाई की रस्सियां गल जानी चाहिए था, तख्ता को सर जाना चाहिए था। मगर मुरीद कहते हैं जब कुतुबुद्दीन के कफन को खोला तो सुनो दोस्तों, जो 12 साल पहले जैसा कपड़ा था वैसा ही कपड़ा है, वही खुशबू है, वही कपूर है, वही खुशबू है। अबे जुज़्बेदान ऐसा है तो अंदर का माल कैसा होगा? कभी तो कहने वालों ने कहा ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, गुलाम मुस्तफा का कभी कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 साल गुजर गया, जुज़्बेदान मैला नहीं तो अंदर का माल कितना? जब अंदर का माल ऐसा है तो फिर मदीना वाला कैसा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो अयोध्या मस्त होके कहता है, कम कम बम जनम विषयनम भू पंडितम गोतानम सोह लम लमियम तपस्यम दयालुम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवन सोहनम कृष्णयोतार न्यारत्वंतम पृथ्वी मध्यम अनुसिकार्थम बलवन सोहनम पृथ्वी सदी सरुणमा शंकराम परशन परशुतम दयाचाकुरादम शंकराम तपस्यम दिशालु लमियम तेरबादम कुर्दवा तपस्यम छयम पृथ्वी मध्यम बतकानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य फलवारा करकला तवस्सुम पृथ्वी मध्य सरसीन छड़ी पड़ी चंद्र दयाल और तक अवतार महात्म पदब्दी करती परंपरागत प्रारंभ पूरी दुनिया में तलाशो तो मुस्तफा के जैसा नहीं। अरे रब का फरमान है जब मुस्तफा जैसा बनाया ही नहीं तो फिर उसका सानी कहां से?